बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम ग्राफ बनाना सीखते रहे हैं। उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को पढ़ा, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को पढ़ा, हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस हैं और इसके अलावा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसका कर चुके हैं जिसमें हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें हम पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 1 है जी। प्रॉब्लम नंबर 3 है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस defined below and find whether they are continuous, and find whether they are continuous। हमने एक तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ये भी चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, y इक्वल्स टू, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसे भी, और ये वाली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इफ x इज लेस देन 3, 2x प्लस 1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करके आए हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, जब वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ सी उस पॉइंट पे वो डिफाइन हो, नंबर 2 उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और नंबर 3 एफ ऑफ सी का जो आंसर है वो लिमिटिंग वैल्यू के आंसर के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें ट्रू हैं तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, और अगर इनमें से पहली रॉन्ग हो जाती है तो हम वहीं पे कह देंगे कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर पहली ट्रू हो जाती है दूसरी रॉन्ग हो जाती है तो हम फिर भी कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और अगर पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तीसरी रॉन्ग हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। वो कब कंटिन्यूस होगा, जब वो तीनों दफा ट्रू होगा, पहली कंडीशन भी ट्रू, दूसरी कंडीशन भी ट्रू, तीसरी कंडीशन भी ट्रू, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज ले लेते हैं जी। इसमें हमारे पास डोमेन क्या है जी, इसमें डोमेन है 3 से लेस देन भी है, 3 के इक्वल भी है, 3 से ग्रेटर देन भी है। तो अगर हम इसकी डोमेन लिख लें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यूज इसमें शामिल हैं। डोमेन है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। एक हमारे पास फंक्शन है जी y इक्वल्स टू x माइनस 1, और दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो मैं यहाँ पे 3 से छोटी कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, फिर 3 और 3 से बड़ी कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सके। देखें जी, हम यहाँ पे ले लेते हैं जी -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिर 3 से बड़ी ले लेते हैं 4, 5, 6। अब हम इनका बिहेवियर देखते हैं कि क्या आता है। -2 जो है ये 3 से छोटी वैल्यू है, तो हमारा ये वाला फंक्शन आएगा। जब हम इसमें -2 पुट करेंगे, -2, -1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 हमारा आंसर आ जाएगा जब हम इसमें -2 पुट करेंगे। -1 3 से छोटी वैल्यू है, हम इसमें पुट करेंगे -1, -1, आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 0 भी 3 से छोटी वैल्यू है, 0 जब इसमें पुट करेंगे आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 1 पुट करेंगे, 3 से छोटी वैल्यू है 1, -1, आंसर 0 आ जाएगा। और 2 पे 2 3 से छोटी वैल्यू है तो 2 इसमें पुट करेंगे, 2 - 1, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब 3 तो इसमें शामिल नहीं है, ऐसा ही है।
तो 2 और 3 के जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 पे क्या आ रहा है, ब्रेक आ रही है, 3 इसमें शामिल नहीं है। 3 जब हम इसमें पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 3 - 1 2, तो ये क्या है 3 2, हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा क्या है, ब्रेक पॉइंट है। 3 2, 3 पुट करने से आंसर 2 आता है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 इक्वल नहीं है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये ब्रेक पॉइंट है। इसको जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये 3 इसमें शामिल है और 3 से आगे, 3 से बड़ी वैल्यू, जब इसमें 3 पुट करते हैं 3 2 6 + 1 आंसर क्या आता है, 7 आंसर आता है। इसी तरह से उसके बाद 4 पुट करते हैं, 4 2 8 + 1 9 आंसर आता है। 5 पुट करते हैं, 5 2 10 + 1 11, 6 2 12 + 1 13 हमारे पास आंसर आता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है आपने कि एक्चुअली ब्रेक पॉइंट है क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों हमने इसको ब्रेक पॉइंट लिखा है और 3 पे ये 2 वैल्यूज़ कैसे आ गई। ठीक है, ये बात हमारी यहाँ पे समझने वाली है। बाकी हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये सारी 3 से छोटी वैल्यूज़ थी तो इनके आंसर हमने ये वाला फंक्शन एक्टिवेट हुआ, ये हमने इसके आंसर लिख दिए। ये 3 से बड़ी वैल्यूज़ थी तो हमने इसमें 3 शामिल था इसलिए इसका 7 भी आंसर आ गया। अब सिर्फ यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये 2 आंसर इसके कैसे आ रहे हैं, इसको हम पहले ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं। एक्स एक्सिस के हर पॉइंट के अगेंस्ट हमें आंसर मिल रहे हैं। -2 पे हमें आंसर मिल रहा है जी -3, तो ये हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस का -2 है, ये वाई एक्सिस का -3 है, तो ये हमारा पॉइंट है -2 -3। एक्स एक्सिस का पॉइंट है -2 और वाई एक्सिस का पॉइंट है -3। अब नेक्स्ट है जी -1 पे आंसर आ रहा है -2, तो ये -1 है, इस पे आंसर आ रहा है हमारा -2। ये हमने पॉइंट को लिख दिया, यहाँ पे आप साथ लिख भी सकते हैं। फिर 0 पे हमारा आंसर आ रहा है -1, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। इसी तरह से 1 पे x जब 1 है तो हमारा आंसर आ रहा है जी 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास x जब 2 है तो y का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारा ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे x जब 3 है तो आंसर क्या आ रहा है 2, लेकिन 3 तो उसमें शामिल ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। जो बात हमेशा मैं जब से ग्राफ पढ़ा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी हमारा जो आंसर है या हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन होगा तब भी वहाँ पे सर्कल लगेगा, और अगर उसमें शामिल नहीं है वो, जैसा कि यहाँ पे इक्वल नहीं है इसके, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि 2 और 3 के दरमियान, यहाँ पे देखें x2 और 3 के दरमियान इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं। बात हुई है 3 से छोटी वैल्यू की, तो 3 से छोटी वैल्यू 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.3 भी है, 2.4 भी है, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, फिर 3 नहीं, ऐसा नहीं है। 2.9 और 3 के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी वैल्यूज हैं, 2.9999999। आप क़यामत तक 9 लगाते रहें फिर भी उससे बड़ी आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, आप 9 और लगा दें आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 और 3 के दरमियान इन्फिनिट मैनी वैल्यूज हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 3 को स्किप नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 तक लिखूं और 2 के बाद वाली जो 3 से छोटी वैल्यूज हैं उनको इग्नोर कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 उसमें शामिल नहीं है। हम 3 तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकते, तो हम उसको अप्रोच तो कर सकते हैं, जैसा कि हम लिमिट में पढ़ के आए हैं। लिमिट का यही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम किसी चीज़ पे पहुंच नहीं सकते, किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, तो हम उसको अप्रोच करने की कोशिश कर लेते हैं। तो हम 3 को जब अप्रोच करते हैं तो 3 के करीब 3 वैल्यू भी इसमें आएगी, लेकिन 3 नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 के लिए ये 2 लगाया है, लेकिन एक्चुअली ये 2 इसमें शामिल नहीं है, ये बात याद रखनी है। 3 पे इसका आंसर 7 ही आएगा, 3 पे इसका एक ही आंसर है जो कि क्या है, 7 है। ये 2 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ मेंशन किया है कि 3 2 इसका क्या है, ब्रेक पॉइंट है। क्लियर? तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये मैंने यहाँ पे इस लाइन को, डॉट्स को आपस में मिला दिया। अब देखें नेक्स्ट हम कर 3 से बड़े, 3 और 3 से बड़े, 3 पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है, तो ये आ जाएगा जी 3 पे। अब हम सॉलिड डॉट लगाएंगे क्योंकि 7 आंसर आ रहा है। 4 पे इसका आंसर 9 आ रहा है, ये 4 एंड
ये हमारे पास पॉइंट आ गया है, बाकी 11, 13 तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा जी। बाकी पॉइंट्स भी आप बना सकते हैं, लाइन हमारी यही बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब यहाँ पे इसमें ये जंप आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं 3, 2, ये हमारा ब्रेक पॉइंट है 3, 2, इसीलिए हम इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं। इस चीज़ को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, आपको इसको समझ लें। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, पहले वाले ग्राफ हमारे लिए बनाने आसान थे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, इसलिए हमने उनको इजीली ड्रॉ कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है, वो ब्रेक पॉइंट की प्रॉब्लम है। मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ जी। ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है, इसमें हमारे पास जब 3 से छोटी वैल्यूज़ हैं तो आंसर x-1 है, 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए आंसर क्या है 2x+1 है। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, -∞ से +∞ है। तो मैंने 3 से छोटी कुछ वैल्यूज़ ले ली, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और फिर 3 से बड़ी कुछ वैल्यूज़ ले ली 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। जब 3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हमने इसको चेक किया तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आया, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते रहे और हमारे पास आंसर आते रहे। लेकिन 3 पे आके हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई, और वो ब्रेक हमने क्यों लगाई है, क्योंकि 3 इसमें शामिल नहीं है, यहाँ पे वो 3 शामिल नहीं है। अगर मैं एग्जैक्टली 3 पे चेक करूँ तो ये 2 आंसर कभी भी नहीं आएगा। मैं इसको ऐसे आपको समझा देता हूँ, ये 2 आंसर कभी भी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 7। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि मैंने 2 को मिटा दिया। 3 पे आंसर 7, 4 पे आंसर 9, क्योंकि ये वाला फंक्शन आएगा, 5 पे ये, 6 पे ये। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ। ग्राफ ड्रॉ करते हुए मैंने पहले -2 के रिगार्डिंग पॉइंट लिया जी, -3 आ गया, ये मेरा पॉइंट आ गया। -1 के रिगार्डिंग -2 पॉइंट आ गया, 0 पे हमारा -1 आ गया, 1 पे हमारा 0 आ गया, 2 पे हमारा 1 आंसर आ गया। अब 2 और 3 के दरमियान जो इन्फिनिट मैनी वैल्यूज थी उनको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करें। 2 पे आके तो हमने ब्रेक लगा दी, 3 पे आके हमारा आंसर 7 आ रहा है, तो यहाँ से यकदम जंप करके हम यहाँ पे तो नहीं जा सकते ना। 3, 7 ये हमारा पॉइंट है, 3, 7 यहाँ पे यकदम जंप लगा के हम वहाँ पे तो नहीं जा सकते। वहाँ पे भी ये 3, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो हिस्सा है ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ये असल मसला है इस क्वेश्चन का। तो इसके लिए हमें 3 इसमें पुट करके हमने चेक किया कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। इसमें आंसर हमारा 2 आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक पॉइंट कह दिया कि 2 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया कि 2 ये जो पॉइंट है ये इसमें शामिल नहीं है, इससे नीचे वाली सारी वैल्यूज इसमें शामिल हैं। बात समझ आ गई। हमने इनको ड्रॉ कर दिया। अब हमने चेक ये करना है, उसने कहा है क्वेश्चन में फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यूअस। हमने ये भी चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस हैं या नहीं हैं। तो हम कंटिन्यूअस के लिए जो 3 कंडीशंस हैं उनको हम चेक करते हैं। नंबर 1 कंडीशन, f ऑफ 3 पे इसका आंसर क्या आ रहा है, जब हम इसमें 3 पुट करते हैं, 3 to the 6 + 1 7 इज डिफाइंड। पहली बात ट्रू हो गई कि ये अनडिफाइंड नहीं हुआ, 3 पुट करने से इसका आंसर अनडिफाइंड नहीं आया। नंबर 2, हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3। नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से हम उसकी चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 से छोटी वैल्यूज, वो ये वाली आ रही हैं, x-1। इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 3 - 1 आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर पॉजिटिव का साइन, f ऑफ x मतलब 3 से बड़ी वैल्यूज, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पॉजिटिव का साइन, 3 से बड़ी वैल्यूज ये वाली हैं, तो फंक्शन आएगा हमारा 2x + 1, 3 to the 2 × 3 + 1, 6 + 1 = 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, एज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव साइन, f ऑफ x मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर पॉजिटिव साइन, f ऑफ x के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा पॉइंट हमारा गलत हो गया, पहला पॉइंट हमारा ट्रू था लेकिन दूसरा पॉइंट गलत हो गया, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
तो हम लिखेंगे सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। जो हमारा गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? इसको हम ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं। देखें इस ग्राफ में f ऑफ 3 पे ये हमारा आंसर आ रहा है जी, ये डिफाइन है। इसको अगर हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लें तो ये हमारे पास 3 पे इसका आंसर आ रहा है जी। देखें 7 है, ये डिफाइंड है, पहली बात ट्रू होगी। जब हम इसको लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं तो ये छोटी वैल्यू से हम इसको अप्रोच करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है, हम इससे अप्रोच करते हैं तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है। 2 एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं आ रहा, ये 2 को अप्रोच कर रहा है। और जब हम राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करते हैं तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये 7 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ये 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से ये 7 को अप्रोच कर रहा है। तो क्या हो गया, ये लिमिट इसकी इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है। तो डायरेक्टली ग्राफ से भी हमें ये बात नजर आ रही है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से है। आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, आपने उसको चेक करना है, आप उसका ग्राफ बनाएंगे। उसमें भी मेन पॉइंट क्या है, आपको ब्रेक पॉइंट का पता होना चाहिए। ब्रेक पॉइंट कब आएगा वो मैं बार बार आपको रिपीट कर चुका हूँ कि ब्रेक पॉइंट है क्या। तो उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे और उसे भी हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर? हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास रैशनल फंक्शन आएगा तो उसकी डोमेन वो आपको प्लेट में साथ रख के देगा। जैसा कि उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें तमाम रियल नंबर्स पुट हो सकते हैं सिवाय 2 के। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस 2 इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि 2 पे ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकें। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। दो स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस होता है। यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे, we know that a square minus b square equals to a minus b and a plus b। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फंक्शन बचा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और साथ इसके कंडीशन क्या है, कंडीशन वो साथ ही रहेगी वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि हमने क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो कंडीशन भी खत्म हो गई, अब ये अनडिफाइन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आल्दो कि ये अनडिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन ये कंडीशन एज इट इज साथ रहेगी कि x जो है ये 2 के इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, x, और यहाँ पे आ गया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास डिफरेंट आंसर आएंगे जी। -1 ले लेते हैं जी, इसमें हम फिर 0 ले लेते हैं, 1 2 हम इसमें पुट नहीं कर सकते, इसका मतलब है 2 पे हमारा ब्रेक पॉइंट आएगा। अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो जो भी आंसर आएगा 2 में पुट ही नहीं कर सकता, तो पुट करने से जो आंसर आएगा वो भी तो रेंज में नहीं ना आएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। 2 3 4 5 6 ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज ले ली हैं ताकि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। देखें जी, इसमें जब -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 2 आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2 2 आ रहा है। 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 प्लस 2 3 आ रहा है। 2 पुट करें, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, लेकिन 2 तो हमें गिवन दिया गया है कि हम पुट ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है
कि 2 4 ये हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रेक पॉइंट आ रहा है। 2 4 इज ब्रेक पॉइंट। हम इसमें 2 पुट नहीं कर सकते, तो 2 पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो भी रेंज में नहीं आएगा। 3 पुट करते हैं, 3 + 2 आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे, 4 + 2 6 आ जाएगा। 5 + 2 7 आ जाएगा। 6 + 2 8 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ रहा है जी -1 पे आंसर 1 दे रहा है। x जब -1 है तो आंसर हमारा क्या है जी, 1 आ रहा है। y का आंसर 1 आ गया। उसके बाद x जब 0 है तो y का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एंड x जब 1 है तो y का आंसर 3 आ रहा है। 1 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है। 2 पे आंसर 4 आएगा, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट है इसलिए हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है जी 3 पे आंसर 5 आ रहा है। ये आ गया जी, 3 पे 5 आ गया। 4 पे 6 आ रहा है। आप 2 पॉइंट लेके भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 2 से 3 पॉइंट ले लें, ब्रेक पॉइंट लेना इसमें ज़रूरी है। 6 पे आंसर क्या आ रहा है जी, 5 पे आंसर 3 पे आंसर हमारा 5 आ गया। 4 पे आंसर आएगा जी 6 आ जाएगा। 5 पे 7 आ जाएगा। 3 पे ये हमारा आ गया 6। 5 पे आ जाएगा 7 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह बाकी भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मैं बाकी पॉइंट्स नहीं ड्रॉ कर रहा। तो ये आ जाएगा जी अप टू सो ऑन, ये मूव करता जाएगा एंड इसी तरह से अप टू सो ऑन ये हमारे पास लाइन मूव करती जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है। ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 2 के, तो उस 2 पे ये हमारा ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पे देखिए हमने एक सर्कल बनाया हुआ है छोटा सा, तो ये हम लिखते हैं जी 2 4 इज ब्रेक पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसका सिंपल सा ग्राफ था। अब हमने चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, जो हम चेक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा f(2), क्योंकि हम इसको 2 पे चेक कर रहे हैं। फॉर कंटिन्यूटी f(2), इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 2 जब हम इसमें पुट करते हैं तो वो अनडिफाइन हो रहा है, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। पहली बात ही हमारी गलत हो गई। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। सो गिवन फंक्शन is discontinuous at x equals to 2। x equals to 2 पे हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन दिया गया था। रैशनल फंक्शन हमारे पास था y इक्वल्स टू x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, और मैंने आपको बताया था कि रैशनल फंक्शन की डोमेन जो है वो आपको प्लेट में साथ रख के देता है, x इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है इसका ऑल रियल नंबर आंसर है सिवाय 2 के। 2 हम इसमें पुट नहीं कर सकते। अब याद करें, आपको रेंज फाइंड करना मैंने आपको सिखाया था कि हम इसका क्या करेंगे जी, इसको चेक करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके जो चीज़ हम इसमें पुट नहीं कर सकते वो पुट कर देंगे। तो जो पुट करने से आंसर आएगा वो इसकी रेंज में नहीं होगा। तो इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी रेंज आएगी ऑल रियल नंबर -4। इसकी रेंज में y में हर नंबर होगा सिवाय 4 के। तो यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट पे देख भी सकते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि मैंने 2 से छोटी वैल्यूज़ ले ली, 2 से बड़ी वैल्यूज़ ले ली। 2 भी मैंने लिया ताकि मैं इसमें ब्रेक पॉइंट बना सकूँ। उनको जब मैंने सिंप्लीफाई करके इसमें पुट करता रहा तो मेरे पास y के आंसर्स आते रहे, और सिर्फ 2 पे मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आया, क्योंकि 2 शामिल नहीं था इसलिए वो पॉइंट भी इसमें शामिल नहीं है, उसको हमने ब्रेक पॉइंट कह दिया। यहाँ पे सिंपली हमने उन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया और ब्रेक पॉइंट पे हमने क्या लिया, एक छोटा सा सर्कल बना दिया, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, 2 पे ये डिफाइंड नहीं है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब हमने चेक ये करना था कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हमने क्या किया, उसमें डायरेक्टली 2 पुट किया, क्योंकि कंटिन्यूस के लिए हमारी 3 कंडीशन है, हम उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन जब हमने पुट की तो आंसर क्या आ गया, अनडिफाइन आ गया, तो पहली ही कंडीशन गलत होगी, तो हमने क्या कहा, सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, बाकी दो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। आइए इसके थर्ड पार्ट पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं इसका, हमने इसको ड्रॉ भी करना है और हमने इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी है। y इक्वल्स टू, ये भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, x प्लस 3 आंसर होगा इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड 2 आंसर होगा इफ x इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब हम इसमें ब्रेक पॉइंट भी इजीली बना सकते हैं। इसकी डोमेन की अगर हम बात करें, 3 पे 2 आ रहा है और 3 के अलावा जो भी नंबर होगा, मतलब इसमें ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी ये अनडिफाइन नहीं हो रहा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन आ रही है। अब इसमें हम x की वैल्यूज लेते हैं, x, एंड यहाँ पे आ जाएगा जी y इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 3, और जब x इक्वल्स टू 3 है तो y इज इक्वल्स टू आएगा 2 के एट x इज इक्वल्स टू 3 पे। तो नॉट इक्वल्स टू 3 में हम पॉइंट ले लेते हैं जी। फर्ज करें जी, मैं इसको -1 से शुरू कर लेता हूँ, -1 0 1 2 3 पे हम यहाँ पे आ गए, फिर 4 5 6 7, ये मैंने रैंडमली पॉइंट ले लिए हैं -1 से लेकर 7 तक। -1 3 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल वाला है, तो ये वाला हमारा फंक्शन आएगा। जब हम इसमें -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 3, आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे, ये भी नॉट इक्वल्स टू 3 है, तो 0 पे क्या आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। 1 पुट करेंगे, 4 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे, 5 आंसर आएगा। इक्वल्स टू 3 पे आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा हमारा। इसी तरह से जब हम 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 3 वाला है, तो 5 प्लस 3 8 4 प्लस 3 7 आंसर आ जाएगा 4 पे। 5 पुट करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा 6 पे। 6 प्लस 3 9 आंसर आएगा। 7 प्लस 3 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है जी। अब यहाँ पे यकदम आ रहा है जी 3, चलते चलते 5 के बाद हम यकदम 2 पे आ गए और फिर हम 4 पे आ गए, तो इसका मतलब है 2 से 3 और 3 से 4 तक जाने में हमें क्या होगा, इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, वहां से हमें कुछ बात क्लियर होगी। ये आ जाएगा जी -1 पे आंसर आ रहा है 2, x -1 है, आंसर क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है, ये हमारा पॉइंट आ गया। 0 पे आंसर आ रहा है 3, ये हमारा पॉइंट आ गया 3 पे। उसके बाद 1 पे आंसर आ रहा है 4, 1 पे 4 आ रहा है। 2 पे आंसर आ रहा है 5, ये 2 एंड ये आ गया 5। अब 3 पे आंसर आ रहा है जी 2, 3 पे 2 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट 4 पे आंसर आ रहा है जी 7, 4 पे ये आ गया जी 7। उसके बाद 5 पे 8 आ रहा है, 5 और ये 8 आ गया हमारे पास। 6 पे 9 आ रहा है, 6 और ये 9 आ गया, एंड इसी तरह अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये आंसर जो है ये डाउन आ रहे हैं, इसका मतलब है 2 पे अगर आंसर 5 आ रहा है तो 2.5 पे आंसर कम आएगा। इसमें चेक करते हैं 2.5 पे क्या है जी, 2.5 पे जब हम इसमें 2.5 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2.5 5.5 आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ पे इसके ऊपर है। तो ऐसा तो नहीं है हम ये ग्राफ ऐसे लेके आए फिर हम डाउन आ जाएं, फिर हम यहाँ पे आ जाएं और फिर हम सीधे चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है अगर मैं 3 इसमें पुट करूँ, यहाँ पे पुट करूँ, तो 3 प्लस 3 क्या आंसर आता है जी, 6 आंसर आता है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ
आल्दो उसने लिखा हुआ है कि ये इसके इक्वल नहीं है, लेकिन 3, 6 जो है ये क्या है, इसका ब्रेक पॉइंट है। 3, 6 इसका क्या है, ब्रेक पॉइंट है। और यहाँ पे हम एक 3 पे जो 6 आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ये बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस 2 क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताई है कि ब्रेक पॉइंट ढूंढना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्रेक पॉइंट को सही से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए ग्राफ इजी हो जाएगा। तो 3 पे हमारा आंसर 6 आ रहा है, जो कि इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगाया, एक सर्कल लगा दिया। अब 2.5 पे देखें, 5.5 ही आंसर आएगा। 2 और 3 के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ हैं उनमें हमारे पास आंसर वही आ रहे हैं। इसी तरह 3 और 4 के दरमियान जो भी आंसर्स हैं वहाँ पे भी हमारे पास आंसर मिल रहे हैं। अब हमारा ग्राफ जो है वो गलत नहीं होगा, इसको हम मिला देते हैं जी स्ट्रेट लाइन से। एंड सेम इसी तरह से ये आ जाएगा जी। और ये हमारे पास 3,6 ये क्या है, ब्रेक पॉइंट है। क्लियर? और ये क्या है, 3, 2 व्हेन 3 के इक्वल है फंक्शन, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है ये 3 पे डिफाइंड भी है, ऐसा नहीं है कि हम कहें ये 3 पे अनडिफाइंड है, ये 3 पे डिफाइंड भी है। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ये सिर्फ एक पॉइंट है और यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी हमें वेरिएबल नहीं दिया गया। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी के लिए हम तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे जी। नंबर 1, f ऑफ 3, आंसर क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है, इज डिफाइंड। f ऑफ 3 क्या है, डिफाइंड है। उसके बाद हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। अगर लेस देन होता तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करते। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन देखें, वो भी इसी तरह से था, तो हमने डायरेक्ट उसकी लिमिट चेक की थी। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, जब x 3 को अप्रोच कर रहा है, एट 3 नहीं है, जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, x अप्रोचेस टू 3, x प्लस 3 आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3। आंसर क्या आ रहा है, ये 6 को अप्रोच कर जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। लिमिट हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या है जी, f ऑफ 3 का आंसर इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू के, जो कि नहीं है। f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x के, क्योंकि हमारे पास f ऑफ 3 का जो आंसर है वो इक्वल नहीं है उसकी लिमिटिंग वैल्यू के। तो हम लिखेंगे सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 3। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ाए थे, तो फर्स्ट लेक्चर जो हमने कंटिन्यूअस का किया था उसमें मैंने आपको डिफरेंट ग्राफ्स बना के दिखाए थे और उसमें हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। पहले ग्राफ में मैंने आपको वो बात बताई थी कि जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो हमने देखा कि उसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। दूसरा ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं की थी, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अब थर्ड पार्ट में हमारे पास पहली 2 कंडीशन ट्रू हैं, थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ये तीनों केस हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जस्ट हमने डायरेक्टली इनको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमने प्रॉपरली फंक्शन के साथ इसको ड्रॉ करके डिस्कस किया। पहले जस्ट मैं आपको ग्राफ बना के दिखाए थे और कुछ भी नहीं था, रैंडमली मैंने डिफरेंट ग्राफ्स बनाए थे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फंक्शंस मौजूद हैं जिसमें ये तीनों बातें ट्रू हो रही हैं। पहली बात कि पहला f ऑफ c नॉट डिफाइंड, वो ग्राफ भी हमने देखा। फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, वो ग्राफ भी हमने देखा। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ c वाली वैल्यू के, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन थी। और ये तीनों ग्राफ वही वाले हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनको, लेकिन वो रैंडमली किए थे, यहाँ पे हमने प्रॉपरली फंक्शन के साथ किए हैं। क्लियर? अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। आइए जी स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू
y equals to x square minus 16 divided by x minus 4 where x is not equals to 4। अगेन हमारे पास रैशनल फंक्शन है और मैंने अभी आपको बताया था कि रैशनल फंक्शन की डोमेन वो आपको साथ प्लेट में रख के देता है। तो इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 हम इसमें पुट नहीं कर सकते। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 डेट इज इक्वल्स टू x माइनस 4 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। x माइनस 4 x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x प्लस 4 बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये हमने किस तरह से लिखा है कि वी नो डैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। ये फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें 4 पुट कर दूं, जैसा कि हम उसकी रेंज फाइंड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा जी? इसमें 8 आंसर आएगा। तो रेंज में क्या आएगा? रेंज इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 8 इसमें से निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4 8 हमारे पास ब्रेक पॉइंट आ गया। ये आ जाएगा जी x y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। हम रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं जी। ये आ जाएगा जी 1 से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पे इसका आंसर क्या आएगा जी? 1 जब हम इसमें पुट करेंगे 4 प्लस 1 5 आंसर आएगा। 2 पे इसका आंसर 6 आ जाएगा। 3 पे हमारे पास 7 आ जाएगा। 4 पे 8 आएगा। लेकिन ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये क्या होगा? ये ब्रेक पॉइंट होगा। इसको हम लिख देते हैं 4 8, क्योंकि 4 भी शामिल नहीं है। तो हम 4 पुट करने से जो आंसर आ रहा है 8 वो भी शामिल नहीं है। ये इसका क्या है? ब्रेक पॉइंट है। क्लियर? 5 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है जी? 9 आ रहा है। 6 पुट करने से 10 आ रहा है। 7 पुट करने से 11, 8 पुट करने से 12। तो इनको हम ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं। सिर्फ 4,8 जो होगा ये हमारे पास इसका ब्रेक पॉइंट होगा, वो मैं यहाँ पे आपको ड्रा कर देता हूँ। 4 और ये हमारे पास 8 ये आ गया। इसको हम कैसे ड्रा करेंगे? एक सर्कल से ड्रा करेंगे। आप कोई से 2 पॉइंट भी ले सकते। 4 से पहले 3 जो है, 3 पे आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, ये आ गया। और 4 के बाद 5 है, 5 पे आंसर क्या आ रहा है जी? 9 आ रहा है। तो जस्ट 3 पॉइंट से भी आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। आप जस्ट इसको मिला दें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इधर से ये इधर मूव कर जाएगा। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये हमारा क्या है? 4 8 ब्रेक पॉइंट है। और लास्ट पे हमने इसको क्या चेक करना है जी? कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहला पॉइंट ही इसका गलत हो जाता है। f ऑफ 4 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 4 पुट करने से वो अनडिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड नहीं है। सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। सो the given function is discontinuous at x equals to 4। क्लियर है? यहाँ पे हम आज इसके 4 हमने पार्ट डिस्कस किए हैं। 2 हमारे पास रैशनल थे, 2 हमारे पास पीस वाइज थे। उनके हमने ग्राफ डिस्कस किए और हमने चेक किया कि वो हमारे फंक्शन कंटिन्यूस हैं या नहीं हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।